हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो आज हम आपसे शेयर करने वाले हैं जो यूएमटी है। तो यूएमटी की हम कैसे यूज़ करते हैं और इसमें हम किस तरह की काम हम ले सकते हैं, तो हम आपको आज बताने वाले हैं। जो पार्ट 1 है, इस पार्ट 1 में हम आपको एमटीके के बारे में सिर्फ बताने वाले हैं। तो सबसे पहले तो हम आपको ये बता दें, ये टूल को आपको यूज़ करने के लिए सबसे पहले तो आपको इसको इंस्टॉल करना पड़ेगा। अब जैसे ही इसको इंस्टॉल करेंगे तो इसके बाद आपको एमटीके यूज़ कर रहे हैं तो एमटीके का टोटल ड्राइवर आपको यूज़ करना पड़ेगा और इंस्टॉल करना पड़ेगा। अगर मान लीजिए आप इनकी टूल यूज़ कर रहे हैं और ड्राइवर यूज़ नहीं कर रहे हैं, बट ड्राइवर इंस्टॉल नहीं किया, तो ये वर्किंग नहीं करेगा, क्योंकि डाटा केबल के साथ जब ये मोबाइल को कनेक्ट करता है तो इनके ड्राइवर ये मांगता है। ठीक है, तो इसके ड्राइवर जैसे इंस्टॉल होंगे, मोबाइल से कनेक्ट होगा, तभी ये वर्किंग करेगा, अदरवाइज ये वर्किंग नहीं करेगा। तो आपको जो डाटा होगा, ड्राइवर होगा, तो ये पोर्ट वाली जो कनेक्शन आती है यहाँ पे, ठीक है, तो ये यहाँ पे लगभग शो करेगा एमटीके जो भी होगा। ठीक है, तो ये इस यहाँ पे आपको फिलहाल शो करेगा। उसके बाद आ जाता है, ये देखिए आपका एमटीके का जो है अल्टीमेट मल्टी टूल्स, ये एमटीके वर्जन जो है 4.2। ठीक है, 4.2 वर्जन है। तो इसमें भी हर कुछ दिनों के अंदर ये अपडेट होते रहता है, तो बेस्ट टूल है। तो आप लगभग एमटीके के लिए ये सुपर है। तो मुझे नहीं लगता कि इससे भी कोई बेस्ट है, लेकिन है। ठीक है, हम ये नहीं कहेंगे कि यही बेस्ट है, इससे भी बेस्ट है। ठीक है, और ये अपने जगह पे सबसे बेस्ट है। तो यहाँ पे देखिए, हम जैसे ये पहले पेज खोलेंगे, ये ऑन करेंगे, तो ये इस तरह की हमें पेज खुल जाएगी। तो पेज खुलने के बाद क्या होगा कि यहाँ पे एक फ्लैशर फाइल खुलेगा, जिसमें देखिए यहाँ पे कुछ ब्रांड दिए हुए हैं। ठीक है, तो कुछ नहीं, बहुत सारे ब्रांड है, तो यहाँ से आप चाहे तो सिलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन ये अदरवाइज हमें फ्लशिंग करते समय हमें इसकी लोड नहीं पड़ती है। ठीक है, और स्केटर फाइल है, देखिए यहाँ पे स्केटर फाइल इसकी ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, जैसे ही हम किसी चीज़ की मोबाइल की फाइल करते हैं या उसकी फुल फ्लश करना चाहते हैं, तो यहाँ पे हमको स्केटर फाइल लोड करना पड़ता है। तो यहाँ से हम स्केटर फाइल लोड कर लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए जिस पेज में आपने रखा होगा, जो भी स्केटर फाइल होगा, ये यहाँ से आपका इंट्रोडक्शन दे देगा, आप उस पेज पे चले जाइएगा और जो स्केटर फाइल होगा एमटीके का, तो वहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिएगा, यहाँ पे ये मेनू खुल जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे एक चीज़ आपको गौर कीजिएगा, ये डा फाइल है। ठीक है, तो यहाँ पे भी आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, ये नॉर्मली जो दिया हुआ ये ऑटो सेलेक्ट कर लेगा। तो यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है। और अथॉरिटीज़ फाइल और पीएल फाइल ये किसी मोबाइलों में मांगा जाता है या मांगता है। ठीक है, तो ये 99% लगभग यूजेबल नहीं होती है। ठीक है, लेकिन कई ऐसे सेट हो जाते हैं जिनकी हमें अथॉरिटीज़ ज़रूरत पड़ती है, तो हमें यहाँ से अथॉरिटीज़ उसका यूज़ करके हम इसकी जो भी होगा फर्मवेयर अपलोड कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद देखिए यहाँ पे फ्लश, जैसे ही आपने यहाँ पे स्केटर फाइल सेलेक्ट कर लिया, क्लियर करने के बाद यहाँ पे जब आ जाएगा, तो यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना होता है। यहाँ पे फ्लश पे क्लिक करेंगे तो ये टोटल क्या होगा कि आपकी फ्लशिंग होना शुरू हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे देखिए रीसेट, ये मोटोरोला के लिए है। तो मोटोरोला के कुछ सेट ऐसे हैं जिसमें एफआरपी लगे होते हैं, तो यहाँ मॉडल दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ से मॉडल जो भी होगा, यहाँ पर मॉडल सेलेक्ट कीजिएगा और आप रीसेट एफआरपी पे क्लिक कीजिएगा, तो ये रीसेट ऑटोमेटिक कर देगी प्रॉपर वर्किंग के साथ। ठीक है, इसके बाद ये कुछ अथॉरिटीज़ डिसेबल है जो हम यहाँ से मैन्युअली कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद जो मेन टूल आती है, देखिए यहाँ पे टूल्स और एफआरपी, तो ये जो चीज़ है ये हमारे वर्किंग में मोस्ट काम आती है। तो हमें क्या होता है कि जब भी हम किसी मोबाइल की पैटर्न, पासवर्ड या एफआरपी या कुछ भी इस तरह की हमें लॉक आती है जो एमटीके डिवाइस की होती है, जो हमें इसको लॉक अनलॉकिंग करना होता है, तो हम एमटीके के फाइल खोलने के बाद हम इस टूल के जरिए यहाँ ज़्यादातर यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है कि जैसे कि देखिए यहाँ पे भी वही सेम कंडीशन आपका डा फाइल दिया हुआ है, तो यहाँ कस्टमाइज भी कर सकते हैं, लेकिन हमें लोड नहीं पड़ता है। ठीक है, क्योंकि ये 99% आपका ऑटो सेलेक्ट हो जाता है, तो हमें इसकी कोई छेड़खानी करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। उसके बाद सेम वही
आपका यहाँ पे अथॉरिटीज PL फाइल, ये भी हमें लोड नहीं पड़ती। अब रह गई देखिए यहाँ पे ये जो होती है, ये चीज़ आपका मॉडल नंबर जो है मेन है, प्लेटफॉर्म है। तो इस प्लेटफॉर्म में क्या होगा, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे हमने ये सेलेक्ट करके रखा हुआ है, तो ये सिर्फ प्लेटफॉर्म ऑन होगा। अगर ये मॉडल हम सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे मॉडल सेलेक्ट होगा। अब यहाँ पे मान लीजिए हम कोई भी एक कंपनी का मॉडल सेलेक्ट कर लेते हैं, कोई भी A to Z। अब मान लीजिए हम या तो आपका ओप्पो का ही ले लीजिए, ठीक है। तो ये ओप्पो का जैसे ही हमने सेलेक्ट किया तो यहाँ ढेर सारे मॉडल यहाँ शो हो जाते हैं, ठीक है। तो जैसे ही शो हो जाते हैं, अब मान लीजिए हमें 17 का, अगर मान लीजिए हमें इसकी FRP करनी है या हार्ड रीसेट करना है या पैटर्न लगे हुए हैं या पास लगे हुए हैं, कुछ भी लगे हुए हैं, तो इसको हमको अगर रीसेट करना है तो हमने सबसे पहले यहाँ से आपका जो भी मॉडल वाइज होगा, हमने मॉडल सेलेक्ट किया। उसके बाद वो मॉडल नंबर कौन सा है ये हमने सेलेक्ट किया। उसके बाद सेलेक्ट करने के बाद में क्या करना होता है हमको यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे जैसे ही आते हैं तो यहाँ पे देखिए 4 कैटेगरी दिए हुए हैं। पहला कैटेगरी जो है फॉर्मेट FS, उसके बाद इरेजर FS, सेव फॉर्मेट और टूल DL इमेज एरर। तो ये फॉर्मेट FS जो होता है, ये फॉर्मेट FS होता क्या है, जैसे कि मान लीजिए किसी मोबाइल में हमको फॉर्मेट करना होता है या उसमें फॉर्मेट हमको टोटल फॉर्मेट करना है। अगर मान लीजिए इसमें पासवर्ड, पैटर्न या उसके जैसे कोई इमेज चलाए हुए हैं या गूगल यूज़ किए, तो उसमें जो भी मतलब उनकी इंफॉर्मेशन होगी वो टोटल इरेज हो जाएगा यहाँ से, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, उसके इरेजर FS जो है ये भी सेम ही है। सेव मोड में क्या होगा कि कुछ कंडीशन में जैसे कि आपका डैमेज होने का या आपको डेड होने का कोई रिस्क नहीं होता है, तो आप यहाँ से सेव मोड पे लाके भी ये कर सकते हैं। उसके बाद ये जो टूल DL इमेज है, कई मोबाइलों में देखेंगे आपका सेव मोड लगा होता है, जो हमें मेनू के बैक मेनू या आपका होम मेनू के पेज के बगल में आपका लिखा होता है। तो वहाँ पे एरर जो आती है, तो उस एरर को सॉल्व करने के लिए हम यहाँ पे लाके जैसे ही हमने यहाँ सेलेक्ट किया, उसके बाद यहाँ से डू कर दिया तो वो क्लीन हो जाएगा। उसके बाद जैसे कि मान लीजिए FS पे करना है, FS पे लाके यहाँ पे मारेंगे या डू करेंगे तो ये टोटल क्या होगा, फॉर्मेट होना शुरू हो जाएगा। उसके बाद हाथों हाथ क्या होगा इसमें कि आपको FRP के लिए दोबारा ये यूज़ नहीं करना पड़ेगा। ये ऑटोमेटिक एक आपको स्ट्रक्चर दे देगा कि अगर आप इसका फॉर्मेट करना चाहते हैं तो ये कर सकते हैं, नहीं करना चाहते हैं तो कोई बात नहीं है, ठीक है। तो FRP के लिए ये पेज एक एक्स्ट्रा खुल जाएगा। अब रह गई बात, देखिए यहाँ पे एक ऑप्शन दिया हुआ है ये, ठीक है, ओप्पो रीसेट मेथड 1, ओप्पो रीसेट मेथड 2। तो इसमें क्या होगा, यहाँ पे एक डिवाइस लिखा हुआ है रीसेट डिवाइस मेटा। कुछ अभी जितने भी नए सेट हैं, जैसे कि मान लीजिए A1 के, ठीक है, उसके बाद ये रियलमी के कुछ सेटें हैं, जो क्या होगा आपका मेटा मोड पे ही लॉक खुलेगा। अगर आप यहाँ से लॉक खोलना चाहें तो ये यहाँ से लॉक नहीं खुलेगा। तो जो न्यू डिवाइस है उनकी मेटा मोड में ही क्लियर होगा। तो मेटा मोड में लाने के लिए हमारे ढेर सारे वीडियो बने हुए हैं, किसी में भी आप देख सकते हैं तो मेटा मोड कैसे लाया जाता है। तो वहाँ से आपको, तो यहाँ पे आपको क्या होता है कि कोई फाइल मेटा मोड के लिए कोई फाइल या कोई मॉडल सेलेक्ट करने की लोड नहीं है, ठीक है। ये ऑटो होता है। यहाँ से आप कोई भी फर्स्ट अगर पहले से नहीं होता है, ठीक है, पहला मेथड क्लिक किए, पहला मेथड क्लिक करके यहाँ पे आपने रीसेट किया, तो जैसे ही अपना डाटा केबल डालेंगे यहाँ पे ऑटोमेटिक क्या होगा, ये कनेक्ट हो जाएगा और मेटा मोड में मोबाइल डिटेक्ट पे वर्किंग करना शुरू कर देगा, ठीक है। तो इसके बाद अगर मान लीजिए इस पर नहीं होता है तो सेकंड जो है, ठीक है, सेकंड में आपको लाके यहाँ पे भी मार के आप देख सकते हैं। कुछ मोबाइल ऐसे होते हैं जो मेटा मोड में नहीं आते हैं, हम लाने में हमें तकलीफ होती है। तो यहाँ पे क्या होता है कि ये जो सिस्टम यहाँ पे देख रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे आप मेटा मोड में ला के यहाँ पे रिबूट पे क्लिक करेंगे, जो बूट की होगी प्रेस करके, तो ये ऑटोमेटिक आपको मेटा मोड में ला लेगा। या तो आपको कुछ यहाँ पे मिल जाएंगे जो मेटा मोड ओल्ड, न्यू, मेटा मोड वीवो, उसके बाद ये आपका बूट, ये टोटल जो है ये आपको यहाँ पे भी वही कंडीशन होंगे जो आप उनकी मेटा मोड में लाना चाहेंगे। न्यू मॉडल हो गए या पुराने मॉडल हो गए,
वीवो के हो गए, ओप्पो के हो गए, कोई भी मॉडल हो गया, तो उनको आप ला सकते हैं। बूट मेथड HTC के लिए भी है, ओल्ड मेथड भी है, उसके बाद आपका Xiaomi का भी है। तो ये यहाँ पे सारा आपका दिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद ये जो रह गया आपका ये चीज़, तो यहाँ पे ओप्पो अनलॉक बेटा लिखा हुआ है। तो यहाँ पे वो मोबाइल है जैसे हो किन्हीं की नेटवर्क प्रॉब्लम होती है, या किसी में मान लीजिए नेटवर्क प्रॉपर नहीं चल रही है बट मोबाइल ओके है, तो नेटवर्क की प्रॉब्लम आती है, तो यहाँ से आप उसकी अनलॉकिंग नेटवर्क कर सकते हैं। और ये जो है रीड इन्फॉर्मेशन, सिर्फ इसमें क्या होगा कि मोबाइल जैसे ही हम कनेक्ट करेंगे तो मोबाइल का पूरा डिटेल वो आपको यहाँ शो करेगा, जो रीड इन्फॉर्मेशन होगा। और यहाँ पे ये देखिए आपका फैक्ट्री रीसेट मेटा 1 और ये है फैक्ट्री रीसेट मेटा 2। तो ये ऑल मोबाइल के लिए, जैसे कि पुराने मोबाइल जो हो गए, जो मेटा मोड ऑल टाइप के हैं, ऑल CPU हैं, तो उसको हमको FRP करने के लिए हम यहाँ से सिलेक्ट करके उसकी हम FRP पासवर्ड वगैरह वगैरह रिसेट कर सकते हैं। और जो न्यू मॉडल होंगे तो यहाँ पे, और उससे जो न्यू होंगे वो आपके यहाँ पे, ठीक है, इस सेक्शन में काम करेगा। अब यहाँ पे ये सेक्शन हो गया। उसके बाद ये रीसेट लॉक्स, ये वीवो लिखा हुआ है, तो आप MTK के कोई भी डिवाइस में यूज़ कर सकते हैं जो आपको रीसेट लॉक करना हो। अगर ओप्पो रीसेट लॉक करना है तो ये ओप्पो रीसेट लॉक भी कर सकते हैं, ठीक है, और MTK के कोई भी डिवाइस में भी यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे देखिए FRP, ठीक है, उसके बाद रीड पैटर्न, रीड लॉक्स, तो ये अगर FRP लगा हुआ है तो ये FRP भी यहाँ से हम क्लिक कर सकते हैं। हम रीड भी यहाँ से पैटर्न भी रीड कर सकते हैं और रीसेट लॉक भी कर सकते हैं। और MI जो है, जैसे कि MI की जो मोबाइलें हैं जिसमें MI लॉक लगे होते हैं, तो MT के डिवाइस में MI हम यहाँ से रीसेट कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए कुछ ये हमने आपको दिखाया जो मॉडल वाइज आपको मिल जाएगा। जैसे कि मान लीजिए कोई भी मोबाइल को कोई भी मॉडल हो, आपको यहाँ पे टोटल MTK का जो भी होगा यहाँ पे ये मिल जाएगा। अगर मान लीजिए यहाँ पे ओप्पो में ये मॉडल नंबर दिया नहीं है बट वो मोबाइल MTK है, ठीक है, तो आपको क्या करना है, यहाँ सेकंड प्लेटफॉर्म पे आना है और यहाँ पे देखिए कोई भी जो CPU होगा, यहाँ से कोई भी CPU सेलेक्ट कर लीजिएगा, MTK का जो भी होगा। तो यहाँ से भी अगर मान लीजिए आप CPU सेलेक्ट करके अगर फॉर्मेट करना चाहते हैं तो ये सेम वर्किंग करेगा। और यहाँ से कोई भी चीज़ हम सेम टाइप, जो ये मॉडल नंबर के हिसाब से हम वर्किंग कर रहे थे, हम प्लेटफॉर्म के हिसाब से भी यहाँ पे कर सकते हैं। अगर मान लीजिए कोई ऐसा मोबाइल हो जो नाम लिखा ना हो यहाँ पे और हमें कंफ्यूज हो, तो उसकी हम CPU चेक करेंगे कि CPU कौन सा है, और CPU चेक करने के बाद में हम यहाँ पे उसकी CPU मॉडल नंबर सेलेक्ट करेंगे जो भी होगा। और उसके बाद हमें यहाँ पे कुछ नहीं करना होता है, ये MMC पे रहने देना होता है। और उसके बाद हम यहाँ पे FR फॉर्मेट जो दिया हुआ है यहाँ पे लाके हम यहाँ पे क्लिक कर देंगे, तब भी ये फॉर्मेट हो जाएगा अगर मॉडल नंबर सही है तो। उसके बाद ये देखिए आपका यहाँ पे ADB मोड आती है, डिजेबल आता है, इंस्टॉल नेविगेशन बार आता है, तो ये ADB मोड डिसेबल करने में भी हमें यूज़ आ जाती है। यहाँ पे भी हम कर सकते हैं, जिसमें आपको पहला क्या होगा, देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है, जैसे कि रिकवर मोड, उसके बाद गो टू डिवाइस, ये रीसेट वगैरह वगैरह जो भी है यहाँ से कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे देखिए NVRAM आती है। तो ये NVRAM क्या होता है, कई मोबाइलों में जैसे कि हमको NVRAM बैकअप करना होता है तो हम यहाँ से बैकअप ले सकते हैं, उसका रिस्टोर करना होता है तो रिस्टोर भी कर सकते हैं, हम फॉर्मेट करना है तो फॉर्मेट भी कर सकते हैं। कुछ मोबाइलों की फाइल हम एक्सट्रैक्ट करना चाहते हैं फॉर्मवेयर, तो यहाँ से भी हम ये कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद ठीक है, यहाँ पे जैसे ही हम आएंगे उसके बाद ये पेज हमारा जैसे ख़त्म होता है, उसके बाद आता है MTK 1 क्लिक। अब ये रिसेंटली इन्होंने ये लॉन्च किया है और ये सबसे बेस्ट, जब आपको इसमें कोई सरदर्दी नहीं है, कोई मॉडल सेलेक्ट नहीं करना है ये कि MTK का, हाँ बस आपको ये ध्यान रखना है कि ये MTK डिवाइस की CPU है कि नहीं। अगर ये MTK CPU डिवाइस है तभी इसमें वर्क करेगा, अदरवाइज ये वर्क नहीं करेगा। अब यहाँ पे क्या होगा कि देखिए यहाँ पे हमें आपको मॉडल सेलेक्ट करना पड़ता था, प्लेटफॉर्म सेलेक्ट करना पड़ता था, लेकिन यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है, ठीक है, ना ही DAW फाइल यूज़ करना है, ना ही कुछ करना है, ठीक है, आपको कुछ भी नहीं करना है। यहाँ पे आपको ये ऑप्शन दिया हुआ है फॉर्मेट FS, उसके बाद रीसेट FRP MI रीसेट। तो ये जो है आपको जैसे कि मान लीजिए फॉर्मेट करना है तो सिर्फ यहाँ से फॉर्मेट कर सकते हैं, और
रीसेट करना चाहते हैं तो रीसेट कर सकते हैं। उसके बाद रीसेट में जैसे कि आप चाहते हैं कि दोनों हम साथ कर ले, जैसे कि फॉर्मेट भी करना चाहते हैं और उसमें FRP लगा हुआ है, तो हम ये दोनों रिमूव करना चाहते हैं, तो आप यहाँ से दोनों इकट्ठे क्लिक करके एग्जीक्यूट पे क्लिक करेंगे तो ये ऑटोमेटिक कनेक्ट होने के बाद ये रीसेट हो जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि MI एक का मोबाइल है और हम इसकी MI अकाउंट भी रिमूव करना चाहते हैं 1 क्लिक पे ही, तो ये तीनों पे आपने क्लिक किया और जस्ट यहाँ पे एग्जीक्यूटिव पे क्लिक करेंगे तो ये ऑटोमेटिक सारा क्लीन कर देगा, ठीक है। और इसमें आपको मिस होने का 1% चांस भी नहीं होता। जो MT के डिवाइस है इसमें आपको 1% चांस भी नहीं होगा जो ये बाई मिस आपका काम ना करे, ठीक है। ये 99% आपको 100% आप लगा लो कि 100% ये वर्किंग है, जिसमें फेक होने का कोई चांस ही नहीं होता है, जो 100% वर्क करता है। और इससे बेटर टूल MTK में कोई नहीं है जो 1 क्लिक में काम करता हो। और ये तो सुपर फास्ट है। MTK का, ओप्पो का हो गया, वीवो का हो गया, रियलमी का हो गया, ये जितने भी अभी नए डिवाइस आ रहे हैं जो MTK के हैं, ये MTK के लिए सुपर है, ठीक है। तो अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा, ठीक है, तो कमेंट में बताइएगा। और अगर आपको कुछ बुरा लगा कि हाँ हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है या हम कोई तकलीफ हो रहा है, तो हमें कमेंट में शेयर कीजिएगा, ताकि हम आपको अगले वीडियो में जो इसका पार्ट 2 होगा उसमें हम आपको और भी क्लियर तरह से हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे। बाय द वे, अगर ये वीडियो फिर भी कहीं आपको मिस्टेक लग रहा है या कुछ लग रहा है तो उसके लिए हम आपसे माफ़ी चाहते हैं, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि जितना हो सके हम जो नॉलेज होगा हम आपके साथ शेयर करेंगे, ताकि आप मोबाइल रिपेयरिंग के जगह किसी से हेल्प मांगने की ज़रूरत ना पड़े। आप खुद ही अपने टैलेंट पे अपनी वर्कशॉप को ग्रो करें। धन्यवाद, थैंक यू।